हेलो फ्यूचर टॉपर्स, मैं आपका शाहबाज सर और मैं अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आप हमारे साथ जो है फिजिक्स आसान तरीके से पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो है हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, हम जो लोगों ने आपतन दर्पण और उत्तल दर्पण का किरण आरेख के बारे में पढ़ लिए। अब जो है अब ये देखेंगे कि आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक्स में कब कब पूछा गया है, इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? आपतन दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। आपतन दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। आपतन दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन 2024 में और 2013 में, कि उत्तल दर्पण का तीन तीन उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण और आपतन दर्पण का तीन तीन उपयोग को लिखें। तो लिखते हैं, उत्तल दर्पण और आपतन दर्पण का तीन उपयोगों को लिखें। ये आपसे क्वेश्चन 2024 और 2013 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। मैट्रिक के बिहार बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका जवाब हमको कैसे लिखना है कि उत्तल दर्पण और आपतन दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। तो पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? उत्तल दर्पण का उपयोग। अब जो है समझेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी जो है बैक वो देखे होगे, चाहे कहीं जा रहे होगे तो तुम बस में या फिर कार में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे होगे तो तुमने देखा है, देखते होगे ड्राइवर जो है कि बगल में एक आईना लगा हुआ है। तो वो जो है साइड मिरर बोलते हैं उसको, साइड मिरर। वाहनों के साइड मिरर में ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो है, हाँ। और दूसरा क्या है? और दूसरा उपयोग जो है आपके गली मोहल्ले में जो है आपने पोल पे एक बत्ती जो है लैंप लगा हुआ देखा होगा, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखोगे इसमें नंबर 1 में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये इसका हुआ, ये पहला हुआ। और दूसरा कहाँ है? गली मोहल्ले में। गली मोहल्ले में लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देख लिए कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं?
तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में और जो है गली मोहल्ले में लैंप के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। हाँ, इतना उतारो। अब जो देखेंगे आपतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उतर गया, देखते हैं। हाँ, तब दूसरा नंबर का चाहिए आपतल दर्पण का उपयोग। आपतल दर्पण का उपयोग। तो आपतल दर्पण को हजामती दर्पण बोलते हैं। आपतल दर्पण को क्या बोलते हैं? हजामती दर्पण बोलते हैं। आपतल दर्पण को क्या बोलते हैं? हजामती दर्पण बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? आपतल दर्पण को हजामती दर्पण में हम लोग जो है लड़का लोग क्या करेगा, जो है अपना दाढ़ी बनाने जाएगा। कहाँ? सैलून में। तो सैलून में जो सैलून नाई होता है वो जो है किस दर्पण का उपयोग करता है? आपतल दर्पण का उपयोग करता है। ये जो है इमेज को यानी कि प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए जो है आपतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। आया समझ में? हाँ, आपतल की हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, यानी आपतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? और जो है डॉक्टर्स जो है हमारे नाक, कान और गला ये देखने के लिए आपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखने के लिए नहीं कि तुम्हारा नाक कितना सुंदर है, उसमें कुछ और भरा रहता है, बाकी आप समझ गए होंगे, है ना। समझ गए हो ना कि उसमें क्या भरा रहता है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नाक कोई बीमारी हो जाता है जिसके कारण जो है वो इस दर्पण का उपयोग करता है। तो किसके लिए? डॉक्टर रोगियों के कान, नाक और गला देखने के लिए आपतल दर्पण का उपयोग करता है। और क्या है तीसरा? और क्या है? कोई जरूरी नहीं है हम उसका 2 ठो बताए, इसका 3 ठो बताए, तो वो जो है 2 ठो भी लिख सकते हो, 3 ठो भी लिख सकते हो। अभी देखो इसका तीसरा 3 नंबर बता दे रहे हैं। हाँ, इसका जो है सौर कुकर के रूप में, तो ये जो है खाना, हम लोग जो खाना बनाते हैं वो कोई और कुकर रहता है, और ये जो है जिसमें आपतल दर्पण का उपयोग होता है वो कोई और कुकर होता है। इसको सोलर कुकर बोलते हैं। सोलर कुकर। कौन सा कुकर बोलते हैं? सोलर कुकर जो है इसमें क्या होता है कि जो है लाइट जो है सूर्य की रोशनी एक जगह इकट्ठा होता है, और एक जगह सूर्य की रोशनी आपतल दर्पण इकट्ठा होगा, और उसका जो है इकट्ठा होगा तो जमीन पे एक ही जगह पर पड़ेगा, वहां पे सोलर कुकर रख देंगे और जो है खाना बन के रेडी हो जाएगा। कितना आसान काम हो गया तुम लोग के लिए, लड़की लोग, तुम लोग के लिए कितना आसान काम कर दिया। ये सोलर कुकर, मम्मी को बोलना मम्मी सोलर कुकर मंगा दो, खाना हम धूप में पका के दिखा देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि जो है आपतल दर्पण लेना है और ऐसे रख देना है, और जो है यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा, पूरा रोशनी जो है एक जगह इकट्ठा होके एक पॉइंट पे पड़ेगा, वहां पे सोलर कुकर को रख देना, तो जो है खाना तैयार हो जाएगा। देखो मान लो ये सूरज है, क्या है? सूर्य, और जो है ये लेंस है, कौन सा लेंस है? आपतल लेंस। ये जो है सूरज की रोशनी आ रहा है, जो एक जगह इकट्ठा होगा यहाँ पे,
पूरा रोशनी एक जगह, यहाँ पर जो है चूल्हा कुकर को रख देंगे, खाना बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, खाना बन के तैयार होगा। इतना उतारो, ठीक है, इतना उतारो। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन और पूछता है बिहार बोर्ड में, कब? 2020 में। क्या पूछता है कि हजामती दर्पण में आपतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण में आपतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हम देखेंगे। ये तुमसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। हजामती दर्पण, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अब हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि क्या बोल रहे हैं? हजामती दर्पण में आपतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? जब आपतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। बड़ा बनने के कारण ही आपतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण ही आपतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हाँ, तो इसका जवाब लिखेंगे। इसका जवाब, उत्तर यानी आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जब आपतल दर्पण को फोकस और कहाँ पे? ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और कैसे बनेगा? काल्पनिक बनेगा। आगे समझ में आया? और जो है बनेगा प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण ही आपतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण में किया जाता है। समझ में आ गया ना? ये लड़के लोग शादी ब्याह रहता है तो एक दिन थोड़ा देर के लिए शादी ब्याह रहेगा या कुछ और फंक्शन रहेगा तो जाके फेशियल चमकावेगा, लड़की जैसा जो है फेशियल करवाएगा और जो है कई तरह के आता है क्रीम सब का इस्तेमाल करेगा। जब आपतल दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। तो प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण ही आपतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। आगे समझ में? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। जिसने ये पढ़ के क्या होगा लिखा होगा और 2 नंबर अपने मार्कशीट में हासिल किया होगा। ठीक है, इसको उतारो।
हो गया। अब देखो, अब जो है आगे आगे क्या एक क्वेश्चन तुमसे और बिहार बोर्ड पूछता है, क्या करता पूछता है कि आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। आपतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन फिर पूछता है किससे, बिहार बोर्ड में। कब जो है अभी देख बताते हैं। आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सेम साल आता है 2020 में, सेम साल आता है 2020 में। अभी जो है हम लोग देखे ना कि हजामती दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ये भी 2020 में पूछा था, और ये भी पूछता है कि आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। दोनों याद रहता तो 4 नंबर आपको मिल जाता, और नहीं याद रहता तो नहीं मिलता। अब जो है आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो परिवर्तन के बाद वो फोकस पे जाके जमा होती है। इसी गुण के कारण जो है आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। देखो ये जो है कहाँ रखे, जब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो कहाँ, परिवर्तन के बाद फोकस पे सब जितना भी किरण भेजेंगे जाके कहाँ गिरेगा, फोकस पे। कहाँ गिरेगा, फोकस पे। कहाँ गिरेगा, फोकस पे। एक जगह जमा हो रहा है। यहाँ पर कुकर रखेंगे तो खाना नहीं बनेगा, सोलर को खाना बन जाएगा। हाँ, जब प्रकाश की किरण को किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी गुण के कारण आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। समझ में आ गया ना। हम जो है पहले समझा भी दिए कि आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो परावर्तन के बाद जो है इसके जो है फोकस पे जाकर जमा हो जाती है। इसी गुण के कारण जो है आपतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है ना, इतना उतारिए, बाकी हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखते हैं एक सवाल और क्या देखते हैं कि गाड़ियों के हेड लाइट में क्या उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, देखो इसका जवाब क्या है। जब
जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजते हैं जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजते हैं तो वो जो है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से भेजते हैं तो किसके समानांतर हो जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान इसी गुण के कारण ही आप जो है गाड़ियों के हेडलाइट में आप उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण जो है गाड़ियों के हेडलाइट में गाड़ियों के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? ये जो है तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन? बिहार बोर्ड में। जब प्रकाश गाड़ियों के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइट, सामने वाला लाइट जो जिससे रात हो जाता है तो ड्राइवर क्या करता है? बत्ती को चालू कर देता है तो पूरा रोड दिखता है। देखो, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस गुण के कारण ही गाड़ियों के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? इतना होता है। उधर गया। अब देखो आगे क्या आगे देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। क्या देखते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? देखते हैं इसका जवाब क्या है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष और उसके समानांतर भेजा जाता है तो सभी किरणें परावर्तित होने के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग
कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में। कहाँ? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जब क्या वजह? उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? वही स्ट्रीट लाइट जो हम खंभा में लगा हुआ रहता है, हम लोग के गली मैदान में सब में लगा हुआ रहता है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष और उसके समानांतर भेजा जाता है तो सभी किरणें परिवर्तित होने के बाद कहाँ पे फैलती हुई प्रतीत होती है? इसी गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। क्या होता है? शाम हो गया, शाम ढल गया तो पोल के पास जो है बत्ती लगा हुआ रहता है, स्ट्रीट लाइट जो है, तो उसको कोई आदमी जाके जला देता है। तो जलाने के बाद तुम देखते हो कि रोशनी कैसे हो जाता है? पूरा तरफ, चारों तरफ पूरा मैदान में फैल जाता है। जितना दूर उसको कैपेसिटी रहती है उतना दूर वो लाइट को फैला देती है। देखो ये फैलती हुई प्रतीत होती है। इसी गुण के कारण ही जो है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब जो है ये उतारो। अब इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। ये उतर गया। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या उत्तल दर्पण को साइड मिरर उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग करते हैं? ये जो है तुमसे 2013 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2013, 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तुमसे पूछा गया है। पूछा गया है उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? ये जो है तुमसे पूछा गया है। उत्तल दर्पण का जवाब लिखना। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी काफी क्या होता है? व्यापक होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आया समझ में? काची बोल रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और छोटा होता है, और इस उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी काफी व्यापक होता है, काफी बड़ा होता है, यानी दूर तक देख सकते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है ना? हर एक बात समझ में आया ना एकदम आसान तरीके से? हाँ, तो ऐसे हमारे साथ बने रहें और जो है मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।